केरल के कोझिकोड में कल शाम को हुए विमान हादसे में मरने वालों की संख्या 17 तक पहुंच गई है, जबकि अस्पताल में भर्ती कई घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है और प्लेन के मलबे से सभी मुसाफिरों को निकाल लिया गया है। वहीं हादसे की जांच के लिए 2 टीमें आज कोझिकोड पहुंचने वाली हैं। और इस खबर पर हमारे सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, अपडेट आपसे लेना चाहेंगे हम। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है, जो घायल हैं उनकी अभी हालत कैसी है और जांच के लिए टीम जो आज पहुंचने वाली है वो कब तक पहुंचेगी? देखिए, आपको पता है जांच के लिए जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन टीम AAIV जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत आता है, क्योंकि नागरिक उड्डयन मंत्री ने कल ही इसका ऐलान किया था कि ये इन्वेस्टिगेशन करेगी और ये कोझिकोड के लिए रवाना भी हो चुकी है। इसके अलावा आपको बता दें कि 191 जो पैसेंजर्स टोटल जो यात्री उसमें पायलट इंफ्रांट 7 क्रू मेंबर्स मिला के थे, सभी का रेस्क्यू कर दिया गया है। दोनों पायलट्स जो हमें सूचना मिली है एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से कि दोनों पायलट्स इस दुर्घटना में मारे गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि गंभीर रूप से कई लोग घायल हैं, करीब 17 के आसपास लोग मारे गए हैं, जो कि जानकारी आ रही है। लेकिन कुछ गंभीर रूप से जो लोग घायल हैं, इसलिए हताहतों की संख्या और बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है। और जाहिर तौर पर रेस्क्यू का वहां पे काम पूरा हो चुका है, लेकिन सबसे ज्यादा अभी ध्यान इस बात पर है कि जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको कैसे बेहतर उपचार मिले, इस बात की कोशिश है। और जाहिर तौर पर आपको बता दें कि नागरिक उड्डयन ये भी बताया जा रहा है कि विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन जो है उनको भी प्रधानमंत्री के आदेश के बाद वो भी रवाना हो चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि थोड़ी देर में वो कोझिकोड वो पहुंचेंगे। तो जाहिर तौर पर दिल्ली से सरकार की लगातार नजर है, इन्वेस्टिगेशन भी इस पूरी घटना का होगा। और सबसे महत्वपूर्ण होगा कि जो ब्लैक बॉक्स एयरक्राफ्ट का है, क्योंकि उसमें तथ्य ये होंगे, ब्लैक बॉक्स में सारी बातें होंगी कि किस तरीके से एयरक्राफ्ट जो ATC है उसके साथ क्या संपर्क पायलट का हुआ, उसमें कैसे कन्वर्सेशन हुआ, किन हालात में उसकी एयरक्राफ्ट की लैंडिंग हुई, ये तमाम बातें जो है वो ब्लैक बॉक्स के जरिए खुलासा होगा। जो इन्वेस्टिगेशन टीम उसको खंगालेगी। तो जाहिर तौर पर सबसे अभी मुख्य विषय ये है किस तरीके से गंभीर लोग जो है उनका बेहतर उपचार किया जाए। जी मनीष, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी हमें देने के लिए। आपको बता दें कि कल देर शाम दुबई से केरल के कोझिकोड आ रहा एयर इंडिया का विमान हादसे का शिकार हो गया। भारी बारिश की वजह से विमान रनवे से फिसलकर खाई में गिर गया और 2 टुकड़ों में बंट गया। हादसे में वंदे भारत मिशन के तहत उड़ान भरने वाले 17 मुसाफिरों की जान चली गई। केरल के कोझिकोड में बड़ा विमान हादसा। बारिश की वजह से रनवे पर फिसला विमान। खाई में गिरा मुसाफिरों से भरा प्लेन। टुकड़ों में बंट गया एयर इंडिया का विमान। कुछ मुसाफिरों की आखिरी साबित हुई फ्लाइट। तहस नहस हो गया दुबई से कोझिकोड आया विमान। हादसे की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कोझिकोड में हुआ यह हादसा कितना भयानक रहा होगा। विमान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और इसके 2 टुकड़े हो गए। केरल में हो रही भारी बारिश ने दुबई से केरल आए एयर इंडिया के विमान को अपना शिकार बना लिया। कोझिकोड में लैंड होने के दौरान विमान रनवे पर फिसल गया और करीब 35 फीट गहरी खाई में जा गिरा। खाई में गिरने के साथ ही प्लेन के 2 टुकड़े हो गए। प्लेन के टुकड़े होने के साथ ही इसके दोनों पायलटों की मौत हो गई। इसके अलावा हादसे में कई मुसाफिरों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने न्यूज़ 24 से बात करते हुए राहत और बचाव कार्य खत्म होने की जानकारी दी है। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया, सब लोगों को
जिनको निकाला गया है उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया है या कुछ पहुंचाया जा रहा है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया। और ये ध्यान रखिएगा कि शुरू में ही इस हादसे के फौरन बाद जी 2 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो मौके पे पहुंच गए थे, मालापुरम के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहा गया कि वो एयरपोर्ट पर रुके और कोझिकोड के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहा गया कि वो फौरन चिकित्सा सुविधाओं में किसी प्रकार का भी अभाव ना हो, उस तैयारी के लिए तुरंत चले जाए। हादसे के बाद आनन फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। विमान से मुसाफिरों को निकाला गया और उन्हें पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीमों ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। घायलों को कोझिकोड और मल्लापुरम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। घायलों में कुछ की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। Landed here, about to land here at 7:45, but it got into accident. It went into valley actually, broken into pieces. There are 190 people there. In that, after that, all of them were rescued. The rescue operation is completed, and all the valuables packages are taken to safe custody. गनीमत की बात रही कि खाई में गिरने के बाद भी प्लेन में आग नहीं लगी, वरना हादसा और भी बड़ा हो सकता था। हादसे का शिकार विमान दुबई से कोझिकोड आ रहा था। डीजीसीए के मुताबिक एयर इंडिया एक्सप्रेस AXB 1344 बोइंग 737 दुबई से यात्रियों को लेकर कालीकट आ रहा था। विमान वंदे भारत मिशन के तहत उड़ान पर था। विमान में 190 लोग सवार थे। रनवे पर विमान फिसलने के बाद घाटी में जा गिरा। घाटी में गिरने के बाद विमान 2 टुकड़ों में टूट गया। बताया जा रहा है कि भारी बारिश की वजह से पायलट को लैंड करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। विमान को लैंड करने की पहली कोशिश नाकाम हो गई थी, जिसके बाद पायलट ने दूसरी कोशिश की, लेकिन दूसरी कोशिश भी नाकाम हो गई। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने हादसे को बेहद दुखद बताया है। माननीय प्रधानमंत्री जी थोड़ा समय पहले मेरे से बात किया था, इसकी जानकारी उन्होंने ली है और केरल का मुख्यमंत्री से भी उन्होंने बात किया है और सब तरह का मदद और सरकार की सभी तरह का जो रिलीफ ऑपरेशंस के लिए भारत सरकार सब तरह का मदद करेंगे, ये उन्होंने कहा है। आप लोकल अथॉरिटी सर आप भी बात हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर ये बताया कि मामले की जांच के लिए 2 टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें एयर इंडिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से मामले की जांच करेंगी। वहीं इस हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख जताया है। मोदी ने ट्वीट किया, कोझिकोड में विमान हादसे से व्यथित हूँ। विमान हादसे में जान गंवाने वालों के परिवार वालों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूँ। इसे लेकर केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन से बात की है। कोझिकोड एयरपोर्ट का रनवे खतरनाक श्रेणी में आता है। तकनीकी श्रेणी में इसे टेबल टॉप कहते हैं। इस विमान के मुख्य पायलट कैप्टन दीपक साठे एक अनुभवी पायलट थे, लेकिन फिर भी मौसम और होनी को रोक पाने में नाकाम रहे। फिलहाल हादसे में घायल लोगों का इलाज जारी है। वहीं इस हादसे में मारे गए लोगों के घरों पर मातम पसरा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। आपको बता दें कि केरल के कोझिकोड में कल शाम को हुए विमान हादसे में मरने वालों की संख्या अब 19 तक पहुंच गई है, जबकि अस्पताल में भर्ती 24 घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, जिन लोगों की मौत हुई है उनकी संख्या अब 19 तक पहुंच चुकी है। हमारे सहयोगी केजी श्रीवत्सन इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीवत्सन, जो संख्या है मृतकों की वो बढ़ रही है और जो अभी घायल हैं उनकी हालत भी लगातार गंभीर बनी हुई है। कुल कितने लोग हैं जिनकी हालत गंभीर है और कहां एडमिट है ये? पूजा देखिए, ये सब कोझिकोड के आसपास के जो मेडिकल कॉलेज हैं और वहाँ पर जो बेबी हॉस्पिटल है वहाँ पर ये लोग भर्ती हैं और उनमें से 24 लोगों की हालत अभी भी काफ़ी नाजुक बनी हुई है। पायलट को पायलट सहित 19 लोगों के मरने की पुष्टि भी हो चुकी है इस पूरी घटना में। लेकिन जो ये एयरपोर्ट था अपने आप में, ये देखा जाए तो इसको करीब 1 साल पहले डीजीसीए का नोटिस भी मिल चुका था मेंटेनेंस को लेकर, क्योंकि टेबल टॉप एयरपोर्ट है और टेबल टॉप एयरपोर्ट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये वो एयरपोर्ट होते हैं जिनमें रनवे के
एक तरफ या दोनों तरफ खाई होती है और वहां पर विमान की लैंडिंग या विमान का टेक ऑफ सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है। ऐसे में जो प्रशिक्षित पायलट होते हैं वे ही यहाँ पर फ्लाइट का उन्हें भी उड़ान भरने की इजाजत होती है। तो पायलट यहाँ पर पूरी तरह प्रशिक्षित थे, लेकिन सबसे बड़ी बात है पिछले 4 दिनों से जिस तरह से केरल में मूसलाधार बारिश हो रही थी, इस एयरपोर्ट में और इसके रनवे में काफी पानी भर गया था और रनवे को लगातार साफ करके फ्लाइट को उतारा जा रहा था, क्योंकि फ्लाइट के शेड्यूल थे, यात्रियों को परेशान नहीं किया जा सकता। इस विमान में भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन जो एक तरह से मौसम एक खराब था, ऊपर से रनवे का गीला होना, यही इस विमान हादसे का सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर डीजीसीए ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। अब कॉकपिट की तलाश की जा रही है। कल रात से कॉकपिट को ढूंढने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन पूजा अभी तक कॉकपिट मिला नहीं है। कॉकपिट मिलने के बाद ही पता लगेगा कि डीजीसीए एटीएस के साथ किस तरह की पायलट की आखिरी बातचीत हुई थी और किस तरह की कोई अगर टेक्निकल फॉल्ट विमान में था या पूरा रनवे के गीला होने के कारण यह हादसा हुआ। इस तरह की तमाम जानकारियां सामने आएगी। लेकिन फिलहाल तो यह कहा जा सकता है कि देश में जो 3 टेबल टॉप एयरपोर्ट है, जिसमें एक कर्नाटक के मैंगलोर में है, दूसरा मणिपुर में और तीसरा केरल के कोझिकोड का यह एयरपोर्ट है। तो यहाँ पर नियमित रूप से जिस मेंटेनेंस की जरूरत होती है शायद वह पूरी तरह से नहीं हो पाया और इसी के चलते बेंगलोर में भी 2 साल पहले हादसा हुआ था, मैंगलोर में भी देखा जाए, और अब कोझिकोड में भी यह हादसा सामने आया है। ठीक है श्रीवत्सन, यानी आप बता रहे हैं कि जो पायलट्स हैं वो काफी प्रशिक्षित होते हैं और उन्होंने आखिरी मोमेंट तक पूरी कोशिश की होगी, लेकिन भौगोलिक संरचना का इसमें एक बड़ा रोल रहा है और ऐसे और भी रनवेज हैं, एयरपोर्ट्स हैं। तो ऐसे में अब कौन इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा इस हादसे की जिसमें 19 लोगों की मौत हो चुकी है? जी देखिए, डीजीसीए की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है, उसके बाद जो एयरपोर्ट वहाँ के हैं उन प्रशासनिक लोगों की बनती है। केरल के बारे में यदि कहा जाए तो हर साल वहाँ पर मानसून की अच्छी बारिश आती है, जिसके चलते, और केरल का पूरा भौगोलिक इलाका पहाड़ी वाला इलाका है, यानी कि ऊपर घाटी से पहाड़ी से पानी आता है और निचले इलाकों में भर जाता है। एयरपोर्ट को एक दिन से लेकर 4-4, 5-5 दिन तक बंद करना पड़ता है। साल 2018 में वहाँ पर जब सदी की सबसे भीषण बाढ़ आई थी तो 18 दिन से ज्यादा एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा था, क्योंकि पूरा एयरपोर्ट ही तालाब बन चुका था। मैं खुद वहां पर उस वक्त उस कवरेज के दौरान था और एयरपोर्ट की हालत देखी थी। बार बार इसी तरह से जब भी बारिश आती है, लगातार अगर 3-4 घंटे बारिश आ गई तो एयरपोर्ट के अंदर पानी जमा हो जाता है, रनवे गीला हो जाता है और फ्लाइटों के शेड्यूल को चेंज करना पड़ता है। इस तरह की घटनाएं आम है। तो इसमें नियमित रूप से जिस मेंटेनेंस की बात की जा रही है, पानी निकासी रनवे पर जमा नहीं होने की, जिसकी ठीक है श्रीवत्सन, शुक्रिया आपका ये जानकारी हमें देने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।